एपिसोड की शुरुआत में हमें ईयर 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ब्लॉक के कुछ टीनेजर्स साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। और ये सब बचपन से एक दूसरे के नेबर्स थे, जिनकी वजह से ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और उनके नाम थे जंग वॉन, डोंग रयोंग, ताएक और सुनवू। और उनकी एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड भी थी, जिनका नाम था द्योकसुन। जहाँ ये सब असल में ताएक के रूम में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। और तभी इन सब की मॉम्स इन्हें डिनर करने के लिए आवाज लगा देती है और सारे बच्चे एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर ताएक की फैमिली में सिर्फ उसके डैड ही थे, तो ताएक को भी उसके डैड डिनर करने के लिए बुलाने आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों सिर्फ राइस खाने वाले थे। पर जैसे ही बाकी लोग अपने घर जाते हैं तो उनकी मॉम्स उन्हें नेबर्स के घर अपनी अपनी डिशेस पहुँचाने का काम दे देती है। और वो सब अपने हाथ में खाने का बोल लेकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस ब्लॉक के जितने भी लोग थे वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और आखिर वो सब एक एक डिश ताएक के घर भी पहुंचा देते हैं। और ताएक और उसके डैड को सिर्फ राइस नहीं खाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हर घर से एक अलग डिश अब मिल चुकी थी। जिसके बाद हम द्योकसुन की फैमिली को देखते हैं। और उसकी फैमिली में थी उसकी मॉम और उसकी बड़ी बहन बोरा, जो कि मैथ्स में बहुत अच्छी थी, और उसका भाई नोयुल, जो कि 17 साल का था, पर उसकी बॉडी से वो किसी अडल्ट की तरह लगता था। और अब द्योकसुन के डैड भी घर आने वाले थे और वो सब साथ में डिनर करने वाले थे। तो नोयुल डैड को लेने बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो सब बच्चे अपना अपना बोल एक्सचेंज करने एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, तो वो एक टाइम पर एक दूसरे के सामने आकर खड़े भी हो जाते हैं। और जंगवॉन कहता है कि इससे अच्छा उन्हें एक साथ ही डिनर कर लेना चाहिए। पर इसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योकसुन अपने डैड और भाई बहन के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। और उसके डैड उन्हें बता रहे होते हैं कि सब चीजें कितनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। और उसका एग्जाम्पल वो सिगरेट की प्राइस बताते हुए भी देते हैं। लेकिन तभी नोयुल वो सुनकर सिगरेट की सही प्राइस बता देता है और कहता है कि उसके डैड उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जो सुनते ही उसके डैड को उस पर शक हो जाता है कि उसे सिगरेट की प्राइस कैसे पता है, और इसीलिए वो उसे मारने लग जाते हैं। जिस पर नोयुल कहता है कि वो तो बोरा के लिए सिगरेट लेने गया था। पर ये सुनकर बोरा खुद ना फंस जाए, और इसीलिए वो भी नोयुल को मारने लग जाती है। जिससे कि परेशान होकर नोयुल को ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वही छुपकर स्मोक करता है। और तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो द्योकसुन के डैड से उसकी सैलरी छीन लेती है, क्योंकि आज ही उसके डैड को सैलरी मिली थी। और वो नोटिस करती है कि द्योकसुन के डैड ने पहले ही कुछ पैसे उसमें से अलग कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से द्योकसुन की मॉम उसके डैड पर बहुत चिल्लाती भी है। और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है, क्योंकि उनके पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे। और ये लड़ाई कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं थी, और देखने में भी ये काफी फनी लग रही थी। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि बोरा और द्योकसुन का बर्थडे सेम मंथ में ही 3 दिन के गैप में आता था, और वो लोग हमेशा उन दोनों का बर्थडे साथ में मनाते थे। लेकिन इस बार द्योकसुन अपना बर्थडे अलग से सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन से फाइट करने लग जाती है। और उनके चिल्लाने की आवाज ऊपर वाले फ्लोर तक सुनाई दे रही थी, जहाँ पर जंगवॉन और उसके मॉम और भाई अपने डैड के आने का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही उसके डैड घर आते हैं तो वो जंगवॉन की मॉम को एक डांस करके हंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि जंगवॉन की मॉम उन पर गुस्सा ना करे। लेकिन फिर भी जंगवॉन की मॉम उसे खाने के लिए एक भी प्लेट नहीं देती है। और अब हम सुनवू को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहन जिंजो और अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, क्योंकि सुनवू के भी डैड अब उनके साथ नहीं थे। और यहाँ वो लोग द्योकसुन की बातें कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ द्योकसुन अपने स्कूल से पिकेट गर्ल के लिए सेलेक्ट हुई थी और वो अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाली थी। जिस पर सुनवू अपनी मॉम को बता रहा होता है कि द्योकसुन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम द्योकसुन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और प्रैक्टिस करते करते वो अपना बैनर ही बोरा के सर में मार देती है, जिसकी वजह से बोरा एक बार फिर उससे फाइट करने लग जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और द्योकसुन के मॉम डैड उसकी तारीफ करते हैं कि वो ओलंपिक्स में दिखने वाली है। लेकिन तारीफ करते करते वो उसके बचपन की बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो बहुत ज्यादा अगली दिखती थी। और तभी बोरा नोटिस करती है कि द्योकसुन ने उसकी लिपस्टिक लगाई थी, जिसके लिए वो उसे वार्न भी करती है कि वो उसके मेकअप को हाथ ना लगाए। लेकिन फिर भी द्योकसुन चुपके से बोरा के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर लेती है और रेडी होकर स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो पिकेट गर्ल की वॉक प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनवू भी अपनी मॉम से 1000 वॉन लेकर स्कूल जाता है, क्योंकि आज उसे
अपनी स्कूल फीस सबमिट करवानी थी। पर जंगवॉन अपने घर पर स्कूल फीस 1000 नहीं बल्कि 3000 वॉन बताता है और आधे पैसे खुद ही रख लेता है। जिसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं और जब सुनवू और बाकी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तो माइकल नाम का लड़का उनके पास आकर बैठ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी क्लास के बच्चों ने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे अपने टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए, वो सारे पैसे किसी ने माइकल से चोरी कर लिए और अब उनके पास टीचर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो तभी सुनवू को याद आता है कि जंगवॉन ने अपने घर से एक्स्ट्रा पैसे लिए थे और इसीलिए वो जंगवॉन के पैसे लेने के लिए माइकल को कहता है और जंगवॉन भी उसकी मदद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब जंगवॉन और सुनवू और द्योक्सुन की मॉम एक दूसरे से बात कर रही होती है तब सुनवू की मॉम उन्हें बताती है कि सुनवू उसे हर चीज शेयर करता है और वो उसे सब कुछ खुद ही बता देता है। जहाँ जंगवॉन की मॉम को ये भी पता चलता है कि जंगवॉन ने उससे ज्यादा पैसे लिए होते हैं, पर सुनवू की मॉम उसे कहती है कि वो सब अभी टीनेजर्स हैं, तो जरूर जंगवॉन उनसे बातें छुपाने लग गया होगा, जबकि सुनवू कभी ऐसा नहीं करता था। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात करने लग जाती हैं और हम ये जान पाते हैं कि जंगवॉन के डैड उसकी मॉम से एज में यंगर थे और यही वजह थी कि जंगवॉन की मॉम उसके डैड से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो हमेशा बच्चों की तरह ही मजाक किया करते रहते थे। जिसके साथ साथ हम जंगवॉन के डैड को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी ताइक के डैड के साथ मजाक कर रहे होते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल से घर लौटते वक्त डोंगर्योंग और जंगवॉन को स्ट्रीट में घूम रहे दो लड़के चोरी करने के लिए पकड़ लेते हैं और वो उनसे उनके पैसे भी छीन लेते हैं और जंगवॉन के स्नीकर्स भी, जिस पर जंगवॉन और डोंगर्योंग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों अभी सिर्फ टीनेजर्स थे, जबकि जिन लड़कों ने उनके साथ चोरी की थी वो बहुत खतरनाक थे। पर फिर भी जंगवॉन अपने घर पर या फिर अपनी मॉम से कुछ भी शेयर नहीं करता है। इधर सुनवू की मॉम भी सुनवू के स्कूल से आते ही उसके चिन्ह पर बैंडेज लगी हुई देखती है और वो सुनवू से पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी, पर सुनवू कुछ भी जवाब नहीं देता, जिससे कि उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुनवू बुली ना हो रहा हो। जिसके बाद हम नोयुल को देखते हैं और उसके डैड उसे आइसक्रीम खिला रहे होते हैं, पर तभी द्योक्सुन उन्हें देख लेती है और वो भी आइसक्रीम के लिए जिद करने लग जाती है क्योंकि उसके डैड बस नोयुल को ही आइसक्रीम खिलाया करते थे और इसीलिए उसके जिद करने पर उसके डैड उसे भी एक आइसक्रीम टब दिला देते हैं, जिससे द्योक्सुन को अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ शेयर करना पड़ता है और इसीलिए वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सब की मॉम वापस से साथ बैठकर बात कर रही होती है और तभी सुनवू वहाँ आकर अपनी मॉम के पैर दबाने लग जाता है, जिससे कि जंगवॉन की मॉम को थोड़ा जेलस फील होता है क्योंकि जंगवॉन तो उससे कभी बात भी नहीं करता था। और सुनवू के जाने के बाद उसकी मॉम जंगवॉन की मॉम को भी बताती है उन लोगों ने पिछले हफ्ते एक टेस्ट भी दिया था और उसमें सुनवू सेकंड आया था। जहां अब जंगवॉन की मॉम को सुनवू की मॉम से ये पता चल जाता है कि असल में जंगवॉन के साथ उस दिन चोरी हो गई थी और उन लोगों ने उसके स्नीकर्स भी छीन लिए थे, जो सुनकर जंगवॉन की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जंगवॉन ने ये सब उसे नहीं बताया था और इसीलिए वो डिनर टेबल पर उससे बात करने की कोशिश भी करती है, पर जंगवॉन उससे फिर भी कुछ नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन जब अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तो जंगवॉन के डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे फ्राइड चिकन भी गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो भी द्योक्सुन को घर जाकर अपने भाई बहन के साथ शेयर करना पड़ता है और यहाँ तक कि वो लेग पीस भी नहीं खा पाती है क्योंकि वो भी उसकी मॉम ने बोरा और नोयुल को दे दिया था क्योंकि द्योक्सुन तो मिडिल चाइल्ड थी और उसे सेक्रीफाइस करना ही था। और तभी वो लोग टीवी पर पिकेट गर्ल का इंटरव्यू देख रहे होते हैं और द्योक्सुन बताती है कि कल उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि वो भी टीवी पर आएगी, जिसके लिए वो बहुत खुश भी होती है। पर जब अगले दिन उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस कंट्री के लिए वो वॉक करने वाली थी वो अब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब द्योक्सुन को भी पिकेट गर्ल से एलिमिनेट कर दिया गया था, जो सुनकर द्योक्सुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो 6 महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू की मॉम को देखते हैं जो कि नोटिस कर ही रही थी कि सुनवू आजकल कुछ तो उनसे छुपा रहा था क्योंकि वो बिना बताए ही आजकल चला भी गया था और इसीलिए सुनवू की मॉम उसका रूम चेक करती है और वहाँ उसे एक सिगरेट का पैकेट टेबल के नीचे गिरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुनवू स्मोक करने लग गया है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन गुस्से में अपने घर आती है और वो तब तक चुप थी जब तक उसके घर वाले बोरा का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बोरा का कैंडल्स बुझाने के बाद
वही कैंडल्स वापस जलाकर द्योक्सुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो द्योक्सुन को इस बार बहुत गुस्सा आता है और उसके मन में जो भी आता है वो सब कुछ बोलने लग जाती है कि वो लोग कैसे उसकी परवाह नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वो चिकन भी द्योक्सुन के लिए था, पर उनकी मॉम ने उसे वो भी अकेले नहीं खाने दिया। और इतना सब कहकर द्योक्सुन बाहर आकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे ये लगने लग गया था कि शायद वो अपने घर वालों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इधर द्योक्सुन के घर वालों को भी पता चल जाता है कि असल में द्योक्सुन को एलिमिनेट कर दिया गया है, और वो समझ जाते हैं कि द्योक्सुन बहुत ज्यादा हर्ट है। जिसके बाद हम सुनवो को देखते हैं, जो उसके घर आते ही उसकी मॉम से पूछने लग जाती है कि उसने स्मोक करना कब से शुरू कर दिया और उसके चिन पर ये चोट कैसे लगी, और कहीं उसने किसी से लड़ाई तो नहीं करी, क्योंकि अब तो उसके डैड भी जिंदा नहीं थे और सारी जिम्मेदारी सुनवो के ऊपर ही थी। जहाँ वो भी अब परेशान होकर बता देता है कि वो चोट उसे शेविंग करते वक्त लगी थी। और रही बात उस सिगरेट की बॉक्स की, तो सुनवो का नहीं है। जो सुनते ही उसकी मॉम गिल्टी होकर रोने लग जाती है और सुनवो उन्हें हक कर लेता है। जिसके बाद वो उसके डैड को राइस वाइन ऑफरिंग में देते हैं, और सुनवो राइस वाइन लेने ही जल्दबाजी में बाहर चला गया था। और यहाँ वो अपने डैड को मिस करके बहुत इमोशनल भी होते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी वाला दिन भी आ जाता है, और हम देखते हैं कि द्योक्सुन को किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्हें उसका हार्डवर्क काफी अच्छा लगा था। और आज द्योक्सुन टीवी पर आने वाली थी, इसीलिए ब्लॉक के सभी लोग टीवी के सामने ही बैठे होते हैं। पर तभी टीवी पर द्योक्सुन उगांडा कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आती है, जो देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। और बोरा भी चुपके से अपने रूम से ये सब देखकर खुश हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जंगवॉन की मॉम भी उसे अकेले में बात करती है और उसे समझाती है कि जंगवॉन को भी अपनी मॉम से सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जंगवॉन की मॉम को बहुत जेलस फील होता था जब वो सुनवो की मॉम को सुनवो की तारीफ करते हुए सुनती थी। और ये सुनकर अब जंगवॉन भी स्माइल करके कहता है कि वो अब से ध्यान रखेगा। जहाँ वो ये भी बताता है कि उसने पिछले हफ्ते एक एग्जाम दिया था और उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया, जो सुनकर जंगवॉन की मॉम उसे हक करके बाहर जाने लगती। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या वो उसे नए स्नीकर्स दिलाएगी, और ये सुनते ही वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब जंगवॉन उससे सब कुछ शेयर करना चाहता था। जिसके बाद हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो अपने घर लौट रही थी, जहाँ रास्ते में शॉप के बाहर ही उसे अपने डैड मिल जाते हैं, जो कि द्योक्सुन के लिए केक लेकर आए थे। और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसे बताते हैं कि द्योक्सुन उनकी सबसे फेवरेट बेटी है, और जब द्योक्सुन की शादी हो जाएगी तो उसके डैड उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। जो सुनकर द्योक्सुन भी इमोशनल हो जाती है, पर अब वो समझ चुकी थी कि भले ही उसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, पर जब तक उसकी फैमिली उसके साथ है वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेगी। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि जब द्योक्सुन की फैमिली सो रही होती है तो अचानक उन सब की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई थी, जिससे कि उसके मॉम और डैड तो दोनों बच्चों के साथ बाहर आ जाते हैं। पर एक बार फिर वो मिडिल चाइल्ड यानी कि द्योक्सुन को घर में ही भूल जाते हैं, और द्योक्सुन रेंगते हुए अपने रूम से बाहर आ रही होती है। जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है, और आखिरी में हम 2015 का सीन देखते हैं, जहाँ द्योक्सुन बड़ी हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉक में बचपन से बड़ी हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि उस गैस एक्सीडेंट के बाद उसे अपना हस्बैंड भी मिल जाएगा। में हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड एक नया वीडियो रिकॉर्डर खरीद कर लाए होते हैं, जिससे कि वो अपने घर में सब कुछ शूट कर रहे होते हैं, पर कोई भी उनकी वीडियो में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। और तभी उनके घर आ जाती है द्योक्सुन, और वो उनके लिए एक जूस लेके आई थी, जो उसकी ग्रैंडमा विलेज से लेकर आई थी। और यहाँ द्योक्सुन जंगवॉन के डैड के साथ मिलकर एक फनी डांस भी करती है, जिस पर जंगवॉन उसका मजाक भी उड़ाता है। और अब घर आकर द्योक्सुन अपनी ग्रैंडमा के साथ सो जाती है, जहाँ बोरा भी थी। और द्योक्सुन अपनी ग्रैंडमा से बिग अंकल के बारे में पूछ रही होती है, जो कि उनके घर का सबसे बड़ा बेटा था। और ग्रैंडमा बताती है कि वो यूएस में रहते हैं और जॉब करते हैं। जिसके बाद बोरा ग्रैंडमा को द्योक्सुन का निकनेम बताकर उसे चिढ़ाने भी लग जाती है, और उनकी वजह से उन दोनों में वापस लड़ाई हो जाती है। पर क्योंकि उनके घर ग्रैंडमा आई हुई थी, तो लड़ाई करने पर उनके डैड उन दोनों को पनिश करते हैं, क्योंकि वो ग्रैंडमा को सोने नहीं दे रही थी। जिसके अगले दिन अब ग्रैंडमा विलेज के लिए निकल जाती है, और वो जब देखती है कि द्योक्सुन की मॉम एक अच्छा वास कचरे में फेंक रही होती है, तो ग्रैंडमा वो वास अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, और वो आज कुछ स्पेशल पहनने के लिए बोरा की एब्सेंस में
उसका नया जैकेट भी पहन लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो तो वैसे भी बोरा के आने से पहले आ जाएगी और जैकेट वो वापस से अपनी जगह पर रख देगी। जिसके बाद वो बाहर जाते ही सबसे पहले जंगवॉन से पूछती है कि वो आज कैसी लग रही है, पर जंगवॉन उसकी तरफ देखता भी नहीं है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, जिसकी वजह से यही सवाल द्योक्सुन सुनवू से पूछती है तो वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी ताइक को देखकर द्योक्सुन रुक जाती है और वो ताइक को कांग्रेट्स कहती है क्योंकि ताइक एक गो गेमर प्लेयर था और वो इस बार भी कंपटीशन में जीत कर आया था, जहां वो उसे ये भी कहती है कि ताइक को जल्द से अडल्ट बनना है क्योंकि फिर वो द्योक्सुन से शादी भी करने वाला है। और इसके बाद द्योक्सुन स्कूल चली जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ फ्लेम्स खेलने लग जाती है ताकि वो भी जान सके कि वो टॉम क्रूज को कितना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन और द्योक्सुन की मॉम स्पेगेटी बना रहे होते हैं क्योंकि आज जंगवॉन के घर एक स्पेशल पार्टी होने वाली थी और वो भी ताइक की विक्ट्री के लिए, जहां उन दोनों को खाना बनाते हुए देखकर जंगवॉन के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो लोग ताइक की तारीफ करने लग जाते हैं। जहां द्योक्सुन की मॉम भी उन्हें कहती है कि वो ताइक को ही एक दिन अपना सन इन लॉ बनाएगी। और तभी जंगवॉन की मॉम पूछती है कि क्या आज बोरा पार्टी में नहीं आ रही है। तो इससे पहले कि द्योक्सुन की मॉम उन्हें बता पाती कि बोरा आज घर लेट आएगी, उससे पहले ही बोरा घर आ जाती है और वो आई थी अपना सामान पैक करने क्योंकि वो एक कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी और वो अपना जैकेट ही ढूंढ रही थी। जहां उसकी मॉम उसे गुस्से में देखकर घबरा जाती है और वो किसी तरह जल्दी से जाकर स्कूल में नोयुल को कॉल करती है और द्योक्सुन को जैकेट लौटाने का मैसेज देने के लिए कहती है। और वो सब बोरा के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से नोयुल भी तेज स्पीड में भागकर द्योक्सुन को बोरा के घर आने का मैसेज दे देता है। और ये सुनते ही द्योक्सुन स्पीड में भागकर अपने घर पहुंच जाती है और जल्दी से जैकेट उतार कर मॉम को दे देती है। जिसके बाद उनकी मॉम वो जैकेट वॉशिंग मशीन से निकालने का नाटक बोरा के सामने करने लग जाती है। लेकिन फिर भी बोरा को पता चल जाता है कि उसे द्योक्सुन ने पहना था और इसीलिए उनके बीच वापस से फाइट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग जंगवॉन के घर इकट्ठे होते हैं और वो ताइक के डैड को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उसकी विक्ट्री पर, जहां जंगवॉन के डैड उन सबको रिकॉर्ड भी करते हैं। पर उसकी वाइफ उसे वो कैमरा नीचे रखने को कहती है और जंगवॉन के डैड कैमरा को छोड़कर उसे सोफे के नीचे रख देते हैं। जिसके बाद अब सारे बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और वो लोग ताइक के साथ मिलकर अलग से पार्टी कर रहे थे, जहां उन सबको पता चलता है कि ताइक को जीतने पर 50 मिलियन प्राइज मिला है। तो ताइक के डैड को सब समझाने लग जाते हैं कि उन्हें एक अपार्टमेंट खरीद लेना चाहिए। पर दूसरी तरफ ताइक के फ्रेंड्स उसे त्योबोकी खाने की पार्टी मांगने लग जाते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगली बार जब ताइक अपने बर्थडे पर आएगा तो वो चाइना से उनके लिए एक अच्छी सी वाइन लेकर आए। और ये सुनते ही द्योक्सुन चिल्लाकर सबको बताने वाली होती है कि सारे लड़के ड्रिंक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी वो सब उसे जूस लाने के लिए भेज देते हैं। जहां द्योक्सुन अपने खाने के लिए हाम ढूंढ रही थी तो वो देखती है कि जिंजो बाहर बैठकर अकेले हाम खा रही होती है, जिससे कि वो जिंजो से हाम लेकर टेस्ट करने लग जाती है। पर जिंजो रोने लग जाती है, पर किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि सब लोग डांस कर रहे थे। और उसके बाद द्योक्सुन सबके साथ त्योबोकी खाने चली जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल जाने से पहले भी हमेशा की तरह द्योक्सुन और बोरा एक दूसरे से लड़ाई करती क्योंकि उनके मॉम डैड ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने की वजह से विलेज गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगर्योंग, सुनवू और जंगवॉन को देखते हैं, जहां डोंगर्योंग जब सुनवू का लंच टेस्ट करता है तो वो बोलने लग जाता है कि उसकी मॉम ने खाना ढंग से कुक नहीं किया है, लेकिन फिर भी सुनवू तो आराम से लंच खा रहा था। जिसके बाद डोंगर्योंग और जंगवॉन किसी गर्लफ्रेंड की तरह सुनवू से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उनके साथ सॉकर खेलने आए, पर सुनवू उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि जिस टीम में वो लोग थे उस टीम का लीडर एक बुली करने वाला लड़का था। लेकिन फिर भी सुनवू को उन दोनों के रिक्वेस्ट करने पर खेलने जाना ही पड़ता है और वहाँ सुनवू बहुत अच्छा सॉकर खेलता है, जिससे कि लीडर को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। और जब सुनवू और जंगवॉन गेम से ब्रेक लेते हैं तो पीछे से लीडर आकर सुनवू को बुली भी करता है और सुनवू के डैड की दी हुई चेन को उतारने के लिए सुनवू को फोर्स करता है, पर सुनवू उससे डरता नहीं है और ना ही उसे कोई जवाब देता है। जिसके बाद हम वापस द्योक्सुन को देखते हैं और वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एरोटिक बुक्स पढ़ रही होती है और तभी टीचर उसे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि द्योक्सुन के घर से उसके लिए कॉल आया था। और असल में द्योक्सुन की ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी, जो सुनते ही द्योक्सुन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद बोरा, नोयुल और द्योक्सुन अपना सामान पैक करके विलेज के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी थे
और बोरा बड़ी बहन होने की वजह से उन दोनों को संभाल भी रही थी। लेकिन जब वो ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारे मेहमान तो आराम से ड्रिंक कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे, जहाँ द्योक्सुन अपने डैड को ढूंढने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अपने डैड को संभालना होगा। पर उसके डैड भी वहाँ आराम से बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं और बच्चों को देखते ही वो उन्हें रिलेटिव से हंसते हंसते इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं, जिससे कि द्योक्सुन सोचने लग जाती है कि बड़े लोगों में तो कोई भी इमोशंस नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवो, जंगवॉन और डोंगरयोंग को देखते हैं और वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं, जहाँ इस बार भी डोंगरयोंग को सुनवो का लंच बहुत खराब लगता है। पर जंगवॉन तो वो लंच आराम से खा रहा था और तभी वो लोग लंच छोड़कर मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। और असल में वो मूवी देखने के लिए वो टीनेजर्स थे, जिसकी वजह से वो लोग सोल्जर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ जाते हैं और उन्हें टिकट भी मिल जाती है। लेकिन तब तक सुनवो वॉशरूम जाता है और जैसे ही बाहर आता है तब तक उसके दोस्तों को और सॉकर टीम के लीडर को डोंगरयोंग के डैड ने वहाँ पकड़ लिया था और वो सुनवो को छोड़कर बाकी सबको बहुत डांटते हैं और सुनवो बच जाता है क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट था। और ये चीज एक बार फिर टीम लीडर को पसंद नहीं आती और इसीलिए वो इस बार भी सुनवो को परेशान करता है। और जब वो सुनवो की चेन इस बार निकाल लेता है तो डोंगरयोंग उसे रोकता है क्योंकि वो चेन सुनवो के डैड की आखिरी निशानी थी। लेकिन फिर भी जब वो सुनवो के डैड को इंसल्ट करता है तो जंगवॉन को गुस्सा आ जाता है और वो लीडर को पंच करके नीचे गिरा देता है और उनमें फाइट भी होती है, जिससे कि उन सबको मार खानी पड़ती है। इधर द्योक्सुन और बोरा अपनी मॉम से पूछ रहे थे क्या उनके अंकल अपनी मॉम से आखिरी बार मिलने भी नहीं आना चाहते हैं क्या। और तभी वहाँ उनके घर के सबसे बड़े अंकल आ जाते हैं और वो बहुत दूर यूएसए आए थे, जहाँ उन्हें देखते ही अब द्योक्सुन के डैड और उनकी सारी आंटीज रोने लग जाती हैं और ओल्ड अंकल को सब मिलकर हक कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम को खोया था। और यहाँ द्योक्सुन को समझ आता है कि बड़े लोग भले ही सोसाइटी प्रेशर की वजह से ठीक रहने की और स्ट्रॉन्ग रहने की कितनी भी कोशिश कर लें, पर जब वो अपने क्लोज्ड वंस के साथ होते हैं तो उनको भी इमोशन फील होने लग जाते हैं और वो भी बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। जहाँ हम वो वास भी ग्रैंडमा के रूम में लगा हुआ देखते हैं, जो कि उन्होंने द्योक्सुन के घर से लिया था। इधर सुनवो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसे याद आता है कि उसने तो लंच किया ही नहीं था और इसीलिए वो जल्दी से घर के बाहर बैठकर लंच कर लेता है ताकि उसकी मॉम को खुशी हो कि वो सारा लंच खत्म करके आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइक भी चाइना से वापस आ चुका था और वो अपने घर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे द्योक्सुन के डैड रोक लेते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। जहाँ ताइक भी उन्हें ये बताते हुए इमोशनल हो जाता है कि वो भी अपनी मॉम को हर दिन मिस करता है और वो आज उन्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है क्योंकि आज ताइक का बर्थडे था। और वो जैसे ही अपने घर जाता है तो वहाँ उसे उसके सारे दोस्त सरप्राइज देते हैं और वो लोग साथ में मिलकर ड्रिंक भी करते हैं। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ताइक वो आखिरी लड़का था जो कि बचपन में उनके ब्लॉक में रहने आया था और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शांत था, पर फिर भी वो उन सबके साथ टाइम स्पेंड करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ड्रंक होकर लेटे होते हैं और द्योक्सुन सोचती है कि उन्होंने ऐसा क्या पी लिया कि वो लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है और इसीलिए वो भी थोड़ी सी ड्रिंक टेस्ट करती है और उसका टेस्ट इतना गंदा था कि वो जल्दी से अपने घर भाग जाती है। और इधर डोंगरयोंग, सुनवो यही बात करते हैं कि द्योक्सुन भी बहुत ज्यादा क्यूट है, पर जंगवॉन उन्हें ये सब बात करने से मना करता है और वो लोग एक साथ ड्रंक होकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन घर जाकर ब्रश करती है, पर जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वो बोरा को अपनी सीक्रेट डायरी पढ़ते हुए देख लेती है और फिर बोरा सोते हुए भी द्योक्सुन को छेड़ने लग जाती है कि उसे किसी पर क्रश भी है। और उसे हिंट देने के लिए द्योक्सुन ने उसे चॉकलेट भी दी थी, जो सुनते ही द्योक्सुन एम्बैरेस्ड होकर बोरा को मारने लग जाती है और ये देखने में काफी फनी था। जिसके बाद हम 2015 का सीन देखते हैं और द्योक्सुन अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और वो लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर द्योक्सुन ने वो चॉकलेट किसे दी थी। जिस पर द्योक्सुन भी उससे पूछती है कि उसने तो बिल्कुल सही जगह पर चॉकलेट रखी थी, पर वो किसी गलत इंसान को मिल गई। और यहाँ हम जंगवॉन के उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वीडियो देख पाते हैं कि असल में जब वो लोग ताइक की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तभी द्योक्सुन ने बाहर पड़े एक स्कूल बैग में चॉकलेट रखी थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो बैग किसका है और आखिरी में वो बैग उठाया था सुनवो ने। शुरुआत में हम देखते हैं कि द्योक्सुन अपनी फ्रेंड मैगी और वोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और वो लोग एक टैलेंट शो की डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जंगवॉन, सुनवो और डोंगरयोंग आ जाते हैं जो कि वहाँ रेमेन खाने आए थे और इसीलिए वो द्योक्सुन से भी बात करने लग जाते हैं। और सुनवो द्योक्सुन के शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वो भी रेमेन खाना पसंद करेगी, तो सुनवो हाँ बोल देती है और ये सब मैगी और वोंग देखकर सरप्राइज थे
और इसीलिए जब वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं तो मैगी और वोंग उसे यही कहते हैं कि शायद क्लास प्रेसिडेंट यानी कि सुनवू द्योक्सुन को लाइक करता है और इसीलिए ही उसने द्योक्सुन को रेमेन के लिए पूछा और उसे टच किया, जो सुनकर अब द्योक्सुन पागल हो गई थी। और जब सुनवू उसके घर कुछ सामान लेने आता है तो वो उसे एक क्यूट गर्ल की तरह बात करती है, जिस पर बोरा द्योक्सुन का मजाक भी उड़ाती है और सुनवू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात का जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं और इस बार भी द्योक्सुन के डैड किसी पर दया देखकर बहुत सारे पोटेटोज घर लेकर आ गए थे, तो द्योक्सुन की मॉम डैड के बीच लड़ाई होने लग जाती है और तभी द्योक्सुन को आवाज लगाता है सुनवू और वो लोग ताइक के घर जाने वाले थे। तो सुनवू की आवाज सुनते ही द्योक्सुन जल्दी से अपने रूम में जाकर नए कपड़े पहन लेती है और बहुत सारा मेकअप करके बाहर आती है, जिसे देखकर नोयुल एक बार के लिए डर जाता है। जिसके बाद हम टीवी में ये न्यूज चलते हुए देखते हैं कि टाउन की जेल से 2 प्रिजनर्स किसी तरह से भाग निकले हैं और वो अमीर लोगों को हॉस्टेज बनाकर उनके घर चोरी कर रहे हैं। और यही सब ब्लॉक की सारी मॉम्स डिस्कस कर रही होती है, जिस पर द्योक्सुन की मॉम कहती है कि उन लोगों को तो चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो चोरी करने जैसा कुछ भी नहीं है। और तभी अब द्योक्सुन के डैड भी आ जाते हैं, जो इस बार भी बहुत सारे बीन्स खरीद कर ले आए थे। और इस बात को लेकर द्योक्सुन के मॉम डैड के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है और द्योक्सुन की मॉम रोते हुए कहती है कि वो लोग हाफ बेसमेंट में रहते हैं और उनके पास खुद का घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मनी वेस्ट करते रहते हैं। जिस पर द्योक्सुन के डैड कोई जवाब नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन के मॉम डैड भी फाइट कर रहे होते हैं, पर उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जंगवॉन के डैड अब भी एक गरीब इंसान की तरह रहते थे, क्योंकि 3 साल पहले उनकी भी हालत बहुत खराब थी। पर अब जंगवॉन की मॉम चाहती थी कि वो लोग रिच लोगों के माइंडसेट के साथ रहें और अपना स्टैंडर्ड बनाएं, ना कि कंजूसी करें। और इसी बीच वो दोनों जंगबू को भी चेक करने जाते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं, पर जंगबू तो स्टैम्प्स कलेक्शन कर रहा था और वो बहाना बनाता है कि ये सब भी वो अपने एग्जाम के लिए कर रहा है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे वो टैलेंट शो किसी भी तरह जीतना था, क्योंकि फिर से प्राइस एक कैस्ट प्लेयर था। लेकिन द्योक्सुन बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और उसकी फ्रेंड भी उसे बताती है कि वो ठीक से डांस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अब द्योक्सुन डोंगरयोंग से डांस सीखने का डिसाइड करती है। और उसे डांस करते हुए देखकर सुनवू और जंगवॉन उसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत हंसते हैं। जिसके बाद वो रेस्ट लेने के लिए जैसे दरवाजा खोलती है तो बाहर ताइक बैठा होता है और वो अपनी गो गेम प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो लोग रेमेन खाने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन के मॉम डैड वापस से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके डैड वापस से एक वेस्ट प्री नेशनल एजुकेशन टेप्स लेकर गए थे, जिनका कोई भी यूज नहीं था। और द्योक्सुन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि अब उनके पास द्योक्सुन को फील्ड ट्रिप पर भेजने के पैसे भी नहीं थे, जहाँ पर वो टैलेंट शो भी होने वाला था। इधर सब बच्चे मिलकर रेमेन खा रहे होते हैं और वो सब एक दूसरे की खाना खाने में भी हेल्प कर रहे थे, जहाँ उनको ये भी पता चलता है कि उनकी स्कूल तो एक ही लोकेशन पर ट्रिप पर जा रही है। लेकिन ये सब सुनकर ताइक थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपनी स्कूल क्विट कर दी थी और वो कल अकेले गो गेम चैंपियनशिप खेलने जाने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन की मॉम जंगवॉन की मॉम से कुछ पैसे उधार लेने जाती है, पर वो उसे कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी और ये उसका हमेशा का हो गया था कि वो जंगवॉन की मॉम से उधार मांगती थी। और इसीलिए घर आकर द्योक्सुन की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और यही सोच रही होती है कि वो अब बिना पैसों के क्या करेगी, क्योंकि उनके हस्बैंड को तो उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन जब घर आती है तो वो देखती है कि नोयुल छुपकर अपने पैसे गिन रहा था और पूछने पर वो बताता है कि वो पैसे तो उसने क्लास में फंड के लिए बच्चों से कलेक्ट किए हैं। जिसके बाद द्योक्सुन जाकर फील्ड ट्रिप के लिए पैकिंग करने लग जाती है और वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो गलती से बोरा के ऊपर पैर रख देती है और इसके बदले बोरा गुस्से में उसे कबोर्ड के अंदर ही बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन की मॉम जब सो रही होती है तो उसी वक्त जंगवॉन की मॉम उसे कुछ कॉर्न्स देने आ जाती है और बस इतने में वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी द्योक्सुन की मॉम की नजर कॉर्न्स पर पड़ती है, क्योंकि उनके बीच जंगवॉन की मॉम ने कुछ पैसे रखे थे और उन पैसों के साथ एक नोट भी था, जिस पर यह लिखा था कि वो जानती है कि द्योक्सुन भी कल फील्ड ट्रिप पर जा रही है और इसीलिए उसने द्योक्सुन के लिए कुछ पैसे भेजे हैं। जो देखकर द्योक्सुन की मॉम भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इससे ये भी पता चलता है कि उस ब्लॉक के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, क्योंकि ये वक्त था अर्ली 1988 का। जिसके अगले दिन अब सब बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो द्योक्सुन के मॉम डैड उसे एक कैमरा भी देते हैं,
जहाँ वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर द्योक्सुन ने किसी भी वजह से कैमरा खो दिया या तोड़ दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सब फील्ड ट्रिप पर चले जाते हैं और इधर ताइक अकेला पड़ चुका था और वो भी स्कूल मिस कर रहा था क्योंकि उसने तो अपने गेम के चलते स्कूल ही क्विट कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर बॉयज फील्ड ट्रिप पर भी इंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गर्ल्स फील्ड ट्रिप पर भी द्योक्सुन अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रेन से स्टेशन पर उतरते हैं तो द्योक्सुन फोटो लेने के लिए अपना कैमरा बैग से निकालने लग जाती है और कैमरा उसके बैग में नहीं था क्योंकि उसे तो वो ट्रेन के सीट पर ही भूल गई थी। जिसकी वजह से अब वो बहुत तेज चिल्लाती है क्योंकि अब तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। जिसके बाद द्योक्सुन की टीचर द्योक्सुन की हेल्प करने के लिए उसकी मॉम को कॉल करती है और उन्हें समझाती है कि द्योक्सुन ने कैमरा गलती से खो दिया। जिस पर उसकी मॉम भी उस टाइम द्योक्सुन को नहीं डांटती है और हम देख पाते हैं कि द्योक्सुन की मॉम वही प्री नेशनल म्यूजिक सुन रही थी और वो दुखी भी थी। और तभी उसे नोयुल के टीचर का भी कॉल आ जाता है जो कि उसे बताता है कि नोयुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने के लिए गलत तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहा है, यानी कि वो लोगों को ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाकर ये सब कर रहा है। जिसकी वजह से टीचर नोयुल के मॉम डैड को स्कूल आकर उनसे मिलने के लिए कहते हैं और ये बात द्योक्सुन की मॉम उसके डैड को भी बताती है। पर वो द्योक्सुन की मॉम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो तो और भी पैसे फालतू चीजों को खरीदने में वेस्ट करके ही घर आए थे, जिससे कि द्योक्सुन की मॉम अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्योक्सुन और बाकी सारी लड़कियां एक हॉस्टल में रुकी थी और तभी मैगी और वोंग की नजर पास वाले बॉयज हॉस्टल पर चल रही पार्टी पर जाती है और वो द्योक्सुन को लेकर वहां जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल जाती है और द्योक्सुन उन्हें रोकती है। पर वो दोनों फिर भी दीवार कूद कर जाने लगती हैं और दीवार से कूदते ही वो दोनों नीचे जाकर गिर जाती हैं और उनमें से एक का पैर फ्रैक्चर हो गया था और एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यानी कि अब वो द्योक्सुन के साथ टैलेंट शो में डांस नहीं कर सकती थी। और यही सुनकर द्योक्सुन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि नाम रजिस्टर होने के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उस परफॉर्मेंस को करना ही था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड एक ब्रांडेड जैकेट खरीद कर लाते हैं और जंगवॉन की मॉम को बताते हैं ताकि वो ये जानकर खुश हो सके कि वो अब एक रिच फैमिली की तरह रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जैकेट की चेन खोलते हैं तो वो चेन जैकेट से ही निकल जाती है और अब जंगवॉन की मॉम को पता चल चुका था कि वो जैकेट बिल्कुल भी ब्रांडेड नहीं है और इसीलिए वो जंगवॉन के डैड पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो किसी तरह ट्रिप पर जंगवॉन को और बाकी दोस्तों को ढूंढ लेती है और जंगवॉन उसे एक बियर बोतल संभालने के लिए देता है ताकि वो खुद चेकिंग से बच सके। लेकिन द्योक्सुन वो बोतल अपने साथ ही रख लेती है और वो डोंगरियोंग को अकेले में बुलाकर उसे हेल्प मांगती है कि किसी तरह वो सुनवू और जंगवॉन को टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए मना ले और इसीलिए वो डोंगरियोंग को भी ऑफर देती है कि वो डोंगरियोंग को अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो सुनते ही डोंगरियोंग मान जाता है। जिसके बाद अब टैलेंट शो की रात भी आ जाती है और द्योक्सुन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके दोस्त उसे बचाने आएंगे, पर जैसे ही द्योक्सुन का नाम स्टेज पर लिया जाता है और डोंगरियोंग, जंगवॉन और सुनवू परफॉर्म करने आ जाते हैं और वो तीनों काफी अच्छा डांस भी करते हैं, जिससे कि वो लोग कंपटीशन जीत भी जाते हैं और द्योक्सुन को वो टेप रिकॉर्डर भी प्राइज में मिल जाता है। इधर हम देखते हैं कि द्योक्सुन के डैड नोयुल के स्कूल जाकर टीचर से मिलते हैं और वो दोनों जानते थे कि नोयुल ने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं कर दिया था और उस टाइम ये सब करना नॉर्मल ही था, तो वो लोग नोयुल पर गुस्सा नहीं करते हैं। और जब नोयुल अपने डैड को सॉरी कहता है तो भी उसके डैड उस पर गुस्सा नहीं करते हैं और वो नोयुल को फ्राइड फिश भी खाने को देते हैं। पर तभी वो नोयुल के दोस्तों की बातें सुनते हैं और वो सब नोयुल को हाफ बेसमेंट कहकर बुला रहे थे, जो सुनकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डोंगरियोंग ने अपनी डील तो पूरी कर दी थी, तो वो द्योक्सुन से कहता है कि वो तो उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाने वाली थी। तो वो सुनते ही द्योक्सुन उसे मैगी और वोंग से मिलवा देती है, जिन्हें देखकर डोंगरियोंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं थी और इसीलिए वो सुनवू और जंगवॉन के साथ उन लोगों से बात किए बिना ही भाग जाता है। अब जंगवॉन द्योक्सुन को बुलाकर उसे वही बियर बोतल मांगता है, तो द्योक्सुन को याद आता है वो बोतल तो द्योक्सुन वहीं पर भूल गई थी जहाँ वो डोंगरियोंग से मिली थी। और तभी सुनवू और डोंगरियोंग उनकी तरफ भाग कर आते हैं क्योंकि डोंगरियोंग के डैड ने यानी कि स्कूल के डीन ने उन लोगों को देख लिया था और वो उन्हें पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से अब जंगवॉन और द्योक्सुन को भी भागना पड़ता है और वो लोग डीन से बचने के लिए एक पतली सी गली में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और वहाँ उन्हें
उसी पोजीशन में बहुत देर तक रुकना पड़ता है। और वो सब देखकर जंगवॉन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और वो हॉस्टल जाने के बाद भी वही सब सोचता रहता है। जिसके बाद हम वापस द्योक्सुन के डैड को देखते हैं और वो उस हाफ बेसमेंट वाली बात के बाद ड्रिंक करने चले गए थे और उन्हें अब ये फील हो रहा था कि वो लोग सच में बहुत पुअर हैं और शायद अब पुअर होना उनके लिए क्राइम भी बन चुका है। लेकिन फिर भी वो एक ओल्ड लेडी को स्विमिंग गम बेचते हुए देखकर उसकी मदद कर देते हैं और थोड़े बहुत पैसे जो कि उनके पास बचे थे वो भी उसे दे देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड भी वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि जिस जगह से उन्होंने वो फेक ब्रांडेड जैकेट खरीदा था वो जगह भी असल में उनके किसी ओल्ड फ्रेंड की ही थी और उनके ओल्ड फ्रेंड ने ही उसके साथ स्कैम कर दिया था। अब अगले दिन द्योक्सुन घर आ चुकी थी और उसे देखते ही उसकी मॉम उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि उसने तो महंगा कैमरा जो खो दिया था। और तभी द्योक्सुन मॉम से बचने के लिए जंगवॉन के पीछे जाके छुप जाती है, जो सब जंगवॉन को अंदर से अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी द्योक्सुन की मॉम गलती से जंगवॉन के सिर में ही मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन की मॉम अब द्योक्सुन के डैड पर सारा गुस्सा निकालती है और कहती है अगर वो लोग इतने गरीब नहीं होते तो शायद आज उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा होता। और ये सुनते ही द्योक्सुन के डैड उठकर ये कहकर चले जाते हैं कि वो भी अब जैकपॉट खेलेंगे। और यहाँ हम 3 साल पहले का सीन देख पाते हैं कि असल में 3 साल पहले जंगवॉन की फैमिली भी बहुत ज्यादा गरीब थी और वो लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे और उस टाइम भी जंगवॉन को लॉटरी टिकट कलेक्ट करना पसंद था। और एक दिन ऐसे ही जंगवॉन की लॉटरी टिकट में नंबर जीतने वाली टिकट से मैच हो गई और वो लोग 100 मिलियन जीत जाते हैं। यानी कि वो लोग कुछ इस तरह से अमीर हुए और इसीलिए आज तक जंगवॉन के डैड रिच लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें तो इसकी कभी आदत ही नहीं थी। हम देखते हैं कि सब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और वो सब एक साथ बस में चढ़कर जाते हैं सिवाय द्योक्सुन के, क्योंकि वो बस के चलने से पहले ही भीड़ के वजह से नीचे गिर जाती है और बस उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब घर आकर द्योक्सुन अपने मॉम डैड को बताती है कि वो भी बोरा की तरह एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है तो उसे एक ट्यूटर की जरूरत है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो लोग किसी ट्यूटर का खर्चा क्यों करेंगे जब बोरा उसे पढ़ा सकती है। तो ये सुनते ही द्योक्सुन को याद आ जाता है कि जब बोरा उसे स्कूल के लिए पढ़ाती थी तो वो उसे छोटी छोटी मिस्टेक पर भी बहुत ज्यादा डांटने लग जाती थी और इसीलिए द्योक्सुन अपने डैड से जिद करने लग जाती है कि वो बोरा से नहीं पढ़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन ताइक के पास जाती है ताकि वो उसे कंसंट्रेट करना सिखा सके, लेकिन वहाँ भी वो ताइक को डिस्टर्ब कर देती है और ताइक उसे रूबिक्स क्यूब अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन द्योक्सुन उसे एक भी साइड से ठीक से नहीं कर पाती। और तभी ताइक उसे अपनी आइसक्रीम देकर खुद रूबिक क्यूब अरेंज करने लग जाता है, जो काम वो 1 सेकेंड में कर रहा था। पर इतने टाइम द्योक्सुन उसके हिस्से की आइसक्रीम चुपके से खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन के मॉम डैड को देखते हैं और वो द्योक्सुन के मॉम डैड के साथ डिनर कर रहे थे और जंगवॉन के डैड बहुत ही प्यार से जंगवॉन की मॉम को खाना भी खिलाते हैं, लेकिन द्योक्सुन के डैड का ध्यान बस अपने खाने पर था। और ये सब देखकर द्योक्सुन की मॉम को थोड़ा बुरा फील होता है क्योंकि द्योक्सुन के डैड कभी उसके लिए ऐसा नहीं करते थे। और अगले दिन भी जब द्योक्सुन की मॉम बाहर अपना काम कर रही होती है तो वो देखती है कि जंगवॉन के डैड जंगवॉन की मॉम के बर्थडे पर उसे सरप्राइज करने के लिए कुक करने जा रहे होते हैं। और ये देखकर द्योक्सुन की मॉम अपने घर आती है तो वो द्योक्सुन के डैड को आराम से नोयुल के साथ सोता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे पिंच करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड जंगवॉन से कहते हैं कि आज उसे टाइम पर आना होगा क्योंकि वो लोग फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं। तो जंगवॉन एक बार के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे आज ग्रुप स्टडी करनी थी, पर फिर क्योंकि उसकी मॉम का बर्थडे था इसीलिए वो आने के लिए हाँ बोल देता है। और जब वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है तो उसके सामने एकदम से द्योक्सुन आ जाती है जिसके फेस पर खाना चिपक रहा होता है। तो जंगवॉन उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे तो आज लंच लेकर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो आज खाने अपने फेस पर ही चिपका कर लेकर आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग एक ही बस में स्कूल जाते हैं और उस बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से हर ब्रेक पर वो लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं। और ये देखकर जंगवॉन अपने स्टॉप पर नहीं उतरता है ताकि वो द्योक्सुन पर ध्यान रख सके, लेकिन इस बार जैसे ही ब्रेक आता है तो द्योक्सुन गलती से जंगवॉन का शर्ट पकड़ लेती है और ऐसा करने से उसका पूरा शर्ट फट जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड होकर देखने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ एक तरफ द्योक्सुन के मॉम डैड एक दूसरे से खाना खाते हुए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि द्योक्सुन की मॉम ने अच्छी डिशेस नहीं बनाई थी और द्योक्सुन की मॉम इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि द्योक्सुन के डैड बिल्कुल भी चार्मिंग और केयरिंग नहीं थे।
और उनकी लड़ाई के बीच में फंसा हुआ था नोयुल। पर वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन की फैमिली को देखते हैं, जो कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा खुश जंगवॉन के डैड होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली एक साथ थी। पर फिर भी कोई उनकी हैप्पीनेस को सीरियस नहीं लेता है, और वो लोग बस अपने खाने पर ही ध्यान दे रहे थे और हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिससे कि जंगवॉन के डैड को भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बाद वो लोग अपना फैमिली फोटो भी लेते हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा हैप्पी फेस जंगवॉन के डैड का ही लग रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुनवो पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर डोंगरयोंग भी होता है, पर वो कुछ और ही पढ़ाई कर रहा होता है। और तभी सुनवो अपने डेस्क का लॉकर खोलता है, तो उसमें सुनवो के लिए किसी ने एक कैंडी और लेटर रखा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को भी देख पाते हैं, जिसके जैकेट में भी वही कैंडीज का पैकेट था, और वो स्माइल करते हुए घर जा रही थी, यानी कि वो द्योक्सुन ने ही वहाँ रखा था। इधर जंगवॉन के डैड घर पर आइसक्रीम लेकर आए होते हैं, और वो सबसे पहले जंगवॉन को बुलाते हैं, लेकिन उसने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डैड की आवाज सुनता ही नहीं है। और उसके बाद उसके डैड जंगबोंग को बुलाने भी उसके रूम में जाते हैं, पर वो भी आइसक्रीम खाने से मना कर देता है। पर असल में जंगवॉन और बाकी लोग इसीलिए इतने ज्यादा बिजी थे, क्योंकि वो लोग ताइक का गो गेम मैच रेडियो पर सुन रहे थे, और आज पहली बार ताइक गेम में हार गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन अपने घर आती है, और जंगवॉन उसका मजाक बना रहा होता है, लेकिन तभी सुनवो द्योक्सुन से पेंसिल मांगने आ जाता है, और द्योक्सुन उनके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ताइक आज बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो हार कैसे गया, और इसीलिए वो अब भी अकेले गो गेम खेल रहा होता है, और वो पूरी रात गेम खेलता रहता है, जो कि उसके डैड भी तब नोटिस कर लेते हैं, जब सुनवो की मॉम उन्हें डिनर के लिए कुछ पैनकेक्स देने घर आती है। और तब से लेकर सुबह तक ताइक के डैड ताइक को अपने रूम में गेम खेलते हुए देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड रात को जब किचन में पानी पीने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी लाई हुई आइसक्रीम अब तक किसी ने नहीं खाई थी, और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि शायद सच में उनकी फैमिली में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बोरा सब बच्चों के साथ जंगवॉन के घर ट्यूशन लेने वाली थी, जिस पर द्योक्सुन जिद करने लग जाती है कि वो बोरा से पढ़ाई नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बाकी लोगों के साथ सुनवो भी वहाँ आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ हम सुनवो को भी ट्यूशन आने के लिए एक्साइटेड होता हुआ देखते हैं। और जंगवॉन भी द्योक्सुन के सामने अच्छा दिखाने के लिए अच्छे से फेस वॉश कर रहा होता है। जिस बीच वो बेसिन से भी टकरा जाता है, और उसके नाक से खून निकलता हुआ देखकर जंगबोंग उससे डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन किचन में जूस पीने जाता है, तो वो अपने डैड को भी जूस ऑफर करता है, पर जंगवॉन के डैड उसे मना कर देते हैं, और वो जंगवॉन की मॉम से भी ठीक से बात नहीं करते हैं, और ना ही उसके साथ बाहर जाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से नाराज थे। अब जंगवॉन की मॉम बाहर आकर बाकी लेडीज के साथ बैठ जाती है, और वो लोग वापस से अपने हस्बैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिस बीच वो सुनवो की मॉम को भी कहती है कि उसे ताइक के डैड से शादी कर लेनी चाहिए। और तभी ताइक के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, और वो लोग ताइक के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्हें ताइक के सामने बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि वो अपनी हार को याद करके दुखी हो, और उन्हें बस ऐसा बिहेव करना है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिस पर ताइक के डैड भी हाँ बोलते हैं। इधर बोरा ने सबको पढ़ाना शुरू किया था, और उससे पहले वो उन सब की बुक्स देख रही थी, जिनकी हालत उन लोगों ने खराब कर रखी थी, और इसीलिए अब वो उन्हें फिजिक्स के कुछ इजी क्वेश्चंस करती है। लेकिन वो भी डोंगरयोंग और द्योक्सुन को नहीं आते हैं। और तभी जंगबोंग वहाँ आ जाता है, और वो बोरा के लिए स्नैक्स लेकर आया था, जहाँ वो बोरा से इंग्लिश में बात करता है। और उसे देखकर अब बोरा द्योक्सुन और डोंगरयोंग को भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलने के लिए कहती है, जहाँ द्योक्सुन और डोंगरयोंग उसे पोयम की तरफ बहुत सारे वर्ड्स बोलकर सुनाते हैं, जो कि सही भी नहीं थे। और ये देखकर वो सब लोग बहुत हंसते हैं और पढ़ते पढ़ते एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ताइक को देखते हैं, जो अभी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था, और जो भी उसे मिलने आ रहा था वो बस उस पर सिंपैथी दिखा रहा था, और उसे मोटिवेट कर रहा था कि वो अगला मैच जरूर जीतेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो हार भी गया तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को द्योक्सुन के मॉम डैड शॉप से सामान खरीद कर घर जा रहे होते हैं, और उन्हें कल द्योक्सुन की टीचर से मिलने भी जाना था। जिस पर द्योक्सुन की मॉम उसके डैड से कहती है कि उन्हें कल टाइम पर जॉब से आना पड़ेगा, और इस बार वो केयरलेस नहीं हो सकते। जो सुनते ही द्योक्सुन के डैड गुस्सा करने लग जाते हैं, और उन दोनों में वापस से लड़ाई हो जाती है। लेकिन ताइक वहाँ आ जाता है, जिसे वापस से बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा था जैसा कि वो थोड़ी देर पहले एकेडमी में देख कर आया था, यानी कि वापस से सब लोग उसे इनडायरेक्टली सिंपैथी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने से भी मना कर देते हैं, और इसके बाद जंगवॉन और बाकी सारे दोस्त ताइक के घर उससे मिलने चले जाते हैं,
क्योंकि ताइक के हारने के बाद एक भी बार वो लोग उससे नहीं मिले थे। और उन सबके पेरेंट्स उन्हें बस एक ही बात बोलते हैं कि वो लोग ताइक के सामने नॉर्मल एक्ट करें और उसे गेम के बारे में कुछ भी याद ना दिलाए। लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ उनकी कही हुई बात से उल्टा ही होता है और वो ताइक से कहते हैं कि वो एक जीनियस स्टार है, तो उससे गलती कैसे हो सकती है, और ज़रूर गलती उसकी एकेडमी की है या फिर उसके अपोनेंट की ही होगी, जिसकी वजह से वो लोग ताइक को अपने एकेडमी और बाकी लोगों को अब्यूज़ करने के लिए कहते हैं ताकि ताइक के अंदर का गुस्सा निकल सके। और वो लोग ताइक को कुछ अब्यूसिव वर्ड्स भी सिखाते हैं, जो सुनकर ताइक भी वो सब बोलने लग जाता है और चिल्लाता है। और ऐसा करके उसकी सारी टेंशन अब जा चुकी थी क्योंकि कोई उसे सिंपैथी नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो सब साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं और डांस भी करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन के मॉम डैड उसकी टीचर से मिलने स्कूल गए थे, जहाँ टीचर द्योक्सुन की बहुत तारीफ तो करती है और द्योक्सुन के नंबर बहुत ज्यादा कम आए थे और इसीलिए वो दोनों थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से लौटते वक्त तेज बारिश होने की वजह से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ भी द्योक्सुन की मॉम एक कपल को एक साथ खाना खाते हुए देखती है, जहाँ वो लड़का अपनी वाइफ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। और ये देखकर द्योक्सुन की मॉम भी सोचने लग जाती है कि काश उसे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिल पाता। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं और द्योक्सुन के डैड तो अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर चले जाते हैं और द्योक्सुन की मॉम का अम्ब्रेला किसी ने एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी किसी और का एक अच्छा सा कलरफुल अम्ब्रेला ले लेती है। और बाहर निकलते ही वो जैसे ही अम्ब्रेला खोलती है तो वो असल में टूटा हुआ था और ये देखकर द्योक्सुन के डैड द्योक्सुन के मॉम को अपना अम्ब्रेला में आने के लिए कहते हैं और ये भी बताते हैं कि बाहर से दिखने वाली हर वो चीज़ जो सुंदर दिखती है उसके अंदर भी कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होता है। और यहाँ वो इंसानों की और रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, क्योंकि भले ही वो द्योक्सुन की मॉम के सामने शो नहीं करते पर वो लोग भी एक दूसरे के क्लोज थे। जबकि जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जंगवॉन के पेरेंट्स, क्योंकि अब उनमें भी लड़ाई चल रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड इस बार भी सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं और ये चीज़ जंगवॉन भी नोटिस कर लेता है कि उसे अपने डैड को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे वो है। और ये सुनते ही वो जंगवॉन घर जाता है, जहाँ उसके घर आते ही उसके डैड को लगता है कि शायद द्योक्सुन उसके घर आई है और इसीलिए वो एकदम से जंगवॉन के सामने अपना डांस करने लग जाते हैं। तो इस बार जंगवॉन भी उन्हें देखकर उनके साथ डांस करता है और ये देखकर अब जंगवॉन के डैड का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। वो स्माइल करने लग जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन और बाकी लोग वापस से जब ताइक के घर से अपने घर जा रहे होते हैं तो सफाई करते वक्त जंगवॉन के पैरों में क्रैम्प आ जाता है, पर उस वक्त उसके साथ बस द्योक्सुन होती है और वो उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पा रहा था। तो वो जंगवॉन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कैट की आवाज़ निकालकर हंसाने लगती है और वो दोनों इस बात पर हंस रहे थे। जिसके अगले दिन जंगवॉन बारिश होने की वजह से अम्ब्रेला लेकर द्योक्सुन के घर के बाहर उसका वेट भी करता है, लेकिन द्योक्सुन तो वहाँ अपना अम्ब्रेला लेकर सुनवो का वेट कर रही थी और तभी उसे पता चलता है कि सुनवो तो कब का ही स्कूल जा चुका है। तो वो दोनों जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इस बार जंगवॉन बस में द्योक्सुन को अच्छे से कवर करके खड़ा रखता है ताकि उसे किसी का भी धक्का नहीं लगे। और ये देखकर द्योक्सुन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जंगवॉन के हाथ ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पंप हो गए थे, पर फिर भी वो द्योक्सुन को प्रोटेक्ट कर रहा था। बाद में हम देखते हैं कि द्योक्सुन और नोयुल अपने डैड का वेट कर रहे थे और टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, क्योंकि उनके शहर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पूरे सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से हर जगह टीयर गैस स्प्रे करी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन के डैड भी उस प्रोटेस्ट के बीच में ही फंसे होते हैं, जहां उन्हें प्रोटेस्ट में एक लड़का भी मिलता है और वो उस लड़के को कुछ पैसे भी दे देते हैं ताकि वो अच्छा लंच कर सके। जिसके बाद वो घर आ जाते हैं और डिनर करते वक्त भी वो द्योक्सुन और नोयुल को यही समझाते हैं कि वो भी बोरा की तरह पढ़ाई करें और ऐसे प्रोटेस्ट से दूर रहे, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ वही बच्चे करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। लेकिन तभी घर पर आ जाती है बोरा, जिसके कपड़ों में से बहुत तेज टीयर गैस की बदबू आ रही होती है और उनके डैड को पता चल जाता है कि वो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर ही आई थी और इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके बोरा को पढ़ाया था। पर फिर भी बोरा उन्हें सॉरी नहीं बोलती और अपना रूम अंदर से बंद कर देती है, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि उसे प्रोटेस्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी। अब यही सारी बातें द्योक्सुन की मॉम जंगवॉन और सुनवो की मॉम को बताती है और वो लोग यही सोच रहे थे कि फ्यूचर में बोरा जिससे भी शादी करेगी उसका क्या होगा, क्योंकि बोरा बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की है। और जंगवॉन की मॉम उन्हें कहती है कि बोरा बड़ी होकर ज़रूर सक्सेसफुल बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन और सुनवो को स्कूल में स्टंट करते हुए देखते हैं और सुनवो सबको चेयर से कूदना सिखा रहा होता है, लेकिन उसी बीच वो गलती से चेयर से नीचे गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके बाद
उसे घर पर ही बेड रेस्ट करना पड़ता है और उसकी मॉम उसके लिए बनानास भी लेकर आती है, जो कि उनकी कंडीशन के हिसाब से उनके लिए बहुत ज्यादा महंगे थे। और तभी द्योकसुन सुनवू से मिलने भी आती है क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। पर उसके साथ साथ जंगवॉन भी वहाँ आता है क्योंकि वो द्योकसुन की चिंता कर रहा था और यहाँ वो दोनों लड़ाई भी करने लग जाते हैं और जंगवॉन द्योकसुन को घर जाने के लिए कहता है ताकि सुनवू रेस्ट कर सके। पर वो दोनों इतना चिल्ला रहे थे कि सुनवू उन दोनों को ही वहाँ से भेज देता है। और अब सुनवू की मॉम घर का राशन चेक करती है क्योंकि उनके पास राशन तो खत्म हो ही गया था, लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सब कुछ खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के मॉम डैड ने घर के लिए बहुत सारे प्रिक्यूट्स मंगवा लिए थे जिनसे उनका घर ठंड में भी गर्म रहे। और जैसे ही उनका ऑर्डर घर आता है तो वो दोनों जल्दी से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे 1000 ब्रिक्यूट्स मंगवाए थे। और यही चीज सुनवू की मॉम भी देखती है क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ 2 ब्रिक्यूट्स थे जिन्हें वो अभी अभी शॉप से खरीद कर लाई थी। और वो जंगवॉन की मॉम से कहती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि जंगवॉन की मॉम अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। और तभी जंगवॉन की मॉम को पता चलता है कि सुनवू की मॉम की मदर इन लॉ उसके घर आने वाली है, तो वो सुनवू की मॉम को अपना जैकेट पहनने के लिए दे देती है। और वो थोड़ी गुस्से में भी थी क्योंकि सुनवू की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खराब थी और उन्होंने सुनवू के डैड की मौत का रिस्पॉन्सिबल भी सुनवू की मॉम को ही बताया था। लेकिन इस बार सुनवू की मॉम बिल्कुल तैयार थी और वो सुनवू की ग्रैंडमा के मुंह से एक भी गलत चीजें सुनने वाली नहीं थी। और रात को जब सुनवू की ग्रैंडमा आती है तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सुनवू की मॉम ने सोचा था, क्योंकि सुनवू की ग्रैंडमा वहीं अपनी पुरानी बातें बोलना शुरू हो जाती है कि सुनवू की मॉम ने उनके बेटे को मार डाला और अब वो बच्चों का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पा रही है। और वो जाते जाते सुनवू की मॉम को कुछ पैसे भी दे रही होती है, लेकिन सुनवू की मॉम इस बार उनसे पैसे नहीं लेती है और उस पर चिल्लाती है कि वो कभी वापस उनके घर ना आए, क्योंकि सुनवू की मॉम अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकती थी, चाहे भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। जहाँ वो ये भी कहती है कि अब किसी की भी कोई बात नहीं सुनेगी क्योंकि वो भी अपनी मदर की प्रिंसेस डॉटर थी और वो किसी को इस तरह उसे गलत बोलते हुए नहीं देख सकती थी। जिसके बाद अब ग्रैंडमा को वहां से जाना पड़ता है और सुनवू की मॉम अपने बच्चों को चेक करने जाती है जो कि सो चुके थे और उन्हें देखकर वो स्माइल करती है क्योंकि अभी उसकी फैमिली उनके साथ थी और वो थे उनके बच्चे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जंगवॉन की मॉम ताइक को ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने घर बुलाती है और वहीं ताइक को जंगवॉन भी मिल जाता है, जहाँ से वो दोनों शॉप पर जा रहे होते हैं। और तभी बाहर उन्हें द्योकसुन भी मिल जाती है और क्योंकि आज संडे था तो वो अब भी नींद में थी। लेकिन तभी सुनवू वहां आकर द्योकसुन को आवाज लगाता है तो वो जल्दी से अपने बाल ठीक कर लेती है और सुनवू उसे बताता है कि वो उसे इंग्लिश डिक्शनरी लेने आया है। जिस पर जंगवॉन को याद आता है कि सुनवू के पास तो पहले से ही एक डिक्शनरी है, तो वो द्योकसुन से एक और लेने क्यों आया है। पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और द्योकसुन सुनवू को लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद हम जंगवॉन के घर का सीन देखते हैं और जंगवॉन की मॉम बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि हर काम जंगवॉन की मॉम को ही करना पड़ रहा था। फिर भले ही वो जंगबोंग के हाथ पर लगे चोट से कट को दवाई लगाना हो या फिर किचन में जाकर खाना बनाना हो। और इससे जंगवॉन की मॉम थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है क्योंकि उसे सब कुछ संभालना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्योकसुन अच्छे से ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी पढ़ने के लिए निकल जाती है, जिससे कि उसके नोयुल के सामने उसकी तारीफ करते हैं कि द्योकसुन अब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो रही है। पर तभी नोयुल अपने डैड को बताता है द्योकसुन को बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो सुनते ही उसके डैड शॉक रह जाते हैं। लेकिन तभी नोयुल उन्हें उस बीमारी के बारे में बताता है और वो थी फूड कोमा, यानी कि द्योकसुन खाना खाते ही बहुत लंबी नींद सोती थी। और असल में भी ऐसा ही होता है क्योंकि अब वो लाइब्रेरी में जाकर टाइम टेबल बनाकर और डेस्क साफ करके बस सो गई थी, जहाँ वो सुनवू को अपने सपनों में देख रही थी। और इधर जंगवॉन भी जंगबोंग की गोद में सर रखकर सो रहा था और वो अपने सपनों में द्योकसुन को देख रहा था। लेकिन तभी उनके घर का टेलीफोन रिंग होता है और जब उसकी मॉम फोन उठाती है तो फोन पर थी जंगवॉन की ग्रैंडमा, जो किसी वजह से बीमार हो गई थी और इसीलिए अब जंगवॉन की मॉम को वहाँ कुछ दिनों के लिए जाना था, जिसकी वजह से अब वो उन तीनों को सब कुछ अच्छे से समझा कर जाती है कि कैसे उन्हें खाना बनाना है और कैसे ब्रिक्यूज चेंज करने हैं और किस तरह से घर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जंगवॉन की मॉम को उनकी बहुत ज्यादा फिक्र थी। लेकिन जैसे ही जंगवॉन की मॉम अब घर से चली जाती है तो अब शुरू होती है उन तीनों की पार्टी, जहाँ जंग बोंग राइस के अंदर मायो और शुगर मिलाकर खा रहा होता है और जंगवॉन और उसके डैड आराम से अपने कपड़े और सॉक्स उतारकर टीवी देख रहे थे, यानी कि वो सब अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ द्योकसुन को सोते सोते शाम हो गई थी और जब मैगी और वोंग उसे नींद से उठाने आते हैं तो द्योकसुन जल्दी से घर के लिए निकल जाती है क्योंकि अब डिनर टाइम हो गया था और वो सबके साथ डिनर कर रही थी।
जहाँ उसके डैड उसे वापस से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और बोरा की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी उन सबकी नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर जाती है, जहाँ बोरा सबसे आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। जो देखकर दियोक्सुन के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी बोरा भी घर आती है और उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बचाने की कोशिश में उसे समझाती है कि उसे अपने डैड को सॉरी बोल देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करती, जिसके वजह से अब उसके डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं और वो सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी बोरा को ना ही पीने के लिए पानी देगा और ना ही खाने के लिए खाना, क्योंकि जब तक वो अपने डैड को सॉरी नहीं कहेगी तब तक वो अंदर ही बंद रहेगी, जिसकी वजह से घर के बाकी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोंगरोंग के साथ होती है और वो उससे पूछती है क्या बोरा को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो डोंगरोंग उसे बताता है कि बोरा को बस एक सॉरी लेटर लिखना पड़ेगा। जिसके बाद दियोक्सुन लाइब्रेरी जाने के लिए निकलने ही वाली होती है और तभी जंगवन वहां आ जाता है और वो डोंगरोंग से पूछने लग जाता है कि वो दोनों अंदर अकेले क्या कर रहे हैं। और जब उसे पता चलता है कि दियोक्सुन लाइब्रेरी जा रही है तो वो उसे जाने से मना करता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। लेकिन दियोक्सुन फिर भी ये कहकर चली जाती है कि वो 12 बजते ही आ जाएगी। जिसके बाद अब जंगवन खाना बनाने चला जाता है क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा भूखे थे। लेकिन जब वो खाना बनाने के लिए कुकर गैस पर रखता है तो उसके अंदर रखा बोल कुकर में ही चिपक जाता है, जिससे अलग करने के लिए जंगबोंग अपने ग्रैंडपा के बताए हुए आइडिया को यूज़ करता है और सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि जंगबोंग पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में परफेक्ट था। जिसके बाद वो लोग सब कुछ साथ में मिक्स करके खा लेते हैं। इधर दियोक्सुन के डैड बोरा के रूम के बाहर ही अपना बिस्तर डालकर निगरानी करते हैं ताकि बोरा प्रोटेस्ट के लिए भाग न जाए। जिसके बाद हम वापस जंगवॉन को देखते हैं और वो अब तक जाग रहा था क्योंकि दियोक्सुन 12 बजने के बाद घर नहीं आई थी और असल में दियोक्सुन लाइब्रेरी जाकर वापस से सो गई थी और इसीलिए जैसे ही वो अपने घर आ जाती है तो जंगवॉन के रूम की भी लाइट बंद हो जाती है। अब अगले दिन सब दियोक्सुन के डैड अपनी जॉब से भी छुट्टी रख लेते हैं ताकि वो बोरा पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन अपने डैड और जंगबोंग के लिए रैमेन बनाता है और तभी उनका टॉयलेट क्लॉग्ड हो जाता है। तो एक बार फिर जंगबोंग अपने दिमाग का यूज करके उसे ठीक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवो की मॉम को और उसे पता चलता है कि आज असल में उसकी मदर उनसे मिलने घर आने वाली है। तो सुनवो की मॉम सारी तैयारियां करने लग जाती है और वो कुछ ब्रिक्यूट्स मेकअप और राइस भी जंगवॉन के घर से उधर लेकर आ जाती है ताकि उसकी मॉम को ये बिल्कुल भी नहीं लगे कि उनकी बेटी दुखी है और गरीब है। अब सुनवो की ग्रैंडमा जब घर आती है तो वो उन लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी और सुनवो की मॉम ने खुद को और जिंजू को भी अच्छे से तैयार कर दिया था, जो देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। और जब वो उनके घर से जाने लगती है तो जाने से पहले वो उनके घर का वॉशरूम यूज करती है और फिर वहां से खुशी खुशी चली जाती है। जिसके बाद सुनवो की मॉम जिंजू को नहलाने के लिए वॉशरूम लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक एनवेलप छोड़ा था जिसमें कुछ पैसों के साथ एक नोट भी था और उसमें लिखा था कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसीलिए उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे रखे थे ताकि सुनवो की मॉम उन पैसों से अपने लिए कपड़े खरीद सके। और ये पढ़ते ही वो समझ जाती है कि जरूर उसकी मॉम ने उसके कपड़े बाहर सूखते वक्त देख लिए होंगे, यानी कि वो सच में अपनी बेटी की बहुत चिंता करती थी। और यही देखकर सुनवो की मॉम इमोशनल भी हो जाती है। इधर जंगवॉन के डैड और दियोक्सुन के डैड साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और वो भी अपने बच्चों की ही बात कर रहे थे, जहाँ अब तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो दियोक्सुन की मॉम कपड़े लेने बाहर चली जाती है और जब वो घर वापस आती है तब तक बोरा वहां से गायब हो चुकी थी और असल में वो बाहर निकलकर कॉलेज में फोन करने गई थी। लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस ऑफिसर पहचान लेते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां बोरा की मॉम आ जाती है और वो बोरा को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जो देखकर अब बोरा को भी समझ आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इसीलिए अब वो ऑफिसर को सरेंडर कर देती है और उसे जेल में रखा जाता है। पर अब उसके मॉम डैड उससे गुस्सा नहीं थे क्योंकि आखिर तो वो उनकी बेटी ही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवो की मॉम को देखते हैं जो कि टेलीफोन पर अपनी मॉम की आवाज़ सुनते ही जोर जोर से रोने लग जाती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि भले ही वो लोग कितने भी बड़े हो गए थे पर अब भी उनके लिए उनकी मॉम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कोई भी अपने मॉम के बिना नहीं रह सकता था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब जंगवॉन के डैड को भी टेलीफोन पर जंगवॉन की मॉम का कॉल आ जाता है और वो भी अब घर आने वाली थी, जिसकी वजह से वो तीनों मिलकर जल्दी से घर की सफाई करने में लग जाते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से पहले की तरह अरेंज करके रख देते हैं। लेकिन फिर भी जब उनकी मॉम घर आकर ये सब देखती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिस पर जंगवॉन डोंगरयांग से इस बारे में पूछता है तो डोंगरयांग उसे समझाता है कि उनकी मॉम खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तीनों उनकी मॉम के बिना भी इंजॉय कर रहे थे, यानी कि उन्हें उनकी मॉम की ज़रूरत तो थी ही नहीं
और ये सुनकर जंगवॉन को समझ आ जाता है कि वो जल्दी से घर जाकर सबसे पहले अपने कपड़े बिखेर कर अपनी मॉम को उसके कपड़े ढूंढने के लिए कहता है। और वो जंगबोंग का हाथ भी थोड़ा सा जला देता है ताकि उसकी मॉम उसे दवाई लगा सके। और ऐसा करके अब उसकी मॉम सारा काम वापस से पहले की तरह करने लग गई थी और वो खुश थी। जिसके बाद वो सब साथ में डिनर भी करते हैं और अब उन्हें ये समझ आ चुका था कि वो अपनी मॉम के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे। जिसके बाद अब जंगवॉन वापस से द्योक्सुन के घर आने तक रात को जागता है, पर तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो वो द्योक्सुन के लिए अम्ब्रेला लेकर उसे लेने भी जाता है क्योंकि वो द्योक्सुन को लाइक करता था। पर अगले दिन उसका द्योक्सुन को लाइक करने का सपना भी टूट जाता है क्योंकि जब वो सुनवो के घर उसे मिलने जाता है तो वो देखता है कि सुनवो के पास 2 इंग्लिश डिक्शनरी थी। यानी कि वो द्योक्सुन के घर हर बार चीजें उधार मांगने इसीलिए आता था क्योंकि वो किसी भी बहाने उसे मिलना चाहता था। और ये चीज जंगवॉन नोटिस कर लेता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हम देखते हैं कि जंगवॉन ने वो दोनों डिक्शनरीज अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और जब सुनवो ये देखता है तो वो जंगवॉन को सब कुछ बताने के लिए वहाँ रुकने के लिए कहता है। पर जंगवॉन वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि उसे किसी और की लव लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं और आज वो जंगवॉन के घर के टॉयलेट से नहाकर बाहर निकलती है क्योंकि उसके घर बहुत ज्यादा ठंडा पानी था और जंगवॉन उसे अपने घर में देखकर एकदम से शॉक रह जाता है। जिसके बाद द्योक्सुन स्कूल जाती है और वहाँ मैगी और वोंग उससे पूछते हैं कि क्या सुनवो ने उसे अब तक प्रपोज नहीं किया क्योंकि अब क्रिसमस आने वाली थी और वो लोग चाहते थे कि द्योक्सुन जल्दी से उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताए। जिस पर द्योक्सुन भी कहती है कि उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और क्रिसमस से पहले सुनवो उसे कन्फेस भी कर देगा। जिसके साथ मैगी द्योक्सुन से कहती है कि अगर सुनवो द्योक्सुन को कन्फेस ना कर पाए तो भी उसके पास गो गेम प्लेयर का गॉड ताइक बचेगा जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। और ये सुनकर द्योक्सुन कहती है कि ताइक कोई गॉड नहीं, गॉड ऑफ स्टुपिडिटी है। और वो ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि ताइक को अब तक ठीक से अपने शर्ट के बटन लगाने भी नहीं आते थे और डोंगरियोंग ताइक की पैकिंग में मदद कर रहा था क्योंकि आज ताइक अपने नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए जा रहा था जिसमें वो 5 लोगों के साथ कम्पीट करने वाला था। और डोंगरियोंग उसे पूछता है कि जब वो जीत जाएगा तो वो सेलिब्रेट करने के लिए क्या करने वाला है। तो ताइक उसे स्माइल करके कहता है कि वो जीतने के बाद मूवी देखने जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मैच के दिन सारे बच्चे ताइक के घर ही चले जाते हैं और द्योक्सुन सबसे लास्ट में आती है जहाँ वो ताइक के डैड से पूछती है क्या सब लोग आ गए हैं। तो ताइक के डैड सबसे पहला नाम सुनवो का लेते हैं और द्योक्सुन इतनी ही बात सुनकर खुश होकर ताइक के रूम में चली जाती है और कहती है वहाँ तो सबने रैमेन खाना भी स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए द्योक्सुन उन सब पर गुस्सा भी करती है। और वो लोग अब डिस्कस करने लग जाते हैं कि ताइक 5 लोगों को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन वो लोगों को यकीन था कि ताइक जरूर जीतेगा और वो लोग साथ में एक ही ब्लैंकेट में भी सो जाते हैं और रेडियो में मी यॉन का पॉडकास्ट सुनते हैं क्योंकि आज वो जंगवॉन के लिखे हुए लेटर को पढ़ने वाला था और वो लेटर था ताइक के लिए जहाँ जंगबोंग मियोन से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ताइक के लिए चीयर करे और उसे मोटिवेट करे ताकि ताइक जीत सके। पर मियोन जंगबोंग की बात पर विश्वास भी नहीं करता कि वो ताइक का फ्रेंड है क्योंकि ताइक अपनी कंट्री में इतना फेमस था कि सब लोग उसे अपना फ्रेंड ही बताते हैं। और तभी रेडियो पर एक और न्यूज आती है और ये न्यूज थी ताइक की जिसने अपने फर्स्ट अपोनेंट को हरा दिया था। और ये सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ सुनवो और द्योक्सुन एक साथ बात करते हुए जा रहे थे और ये देखकर जंगवॉन को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम ताइक को देखते हैं जो कि फर्स्ट गेम के बाद बहुत ज्यादा थक गया था और इसीलिए वो अपने रूम में आराम से सो रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन के डैड ताइक के डैड से बात करने आते हैं और वो बस इतना कहने आए थे अगर ताइक सारे मैचेस जीत जाता है तो ताइक के डैड को उन्हें पार्टी देनी होगी। और अब हर जगह बस ताइक की ही बात हो रही थी जहाँ द्योक्सुन की मॉम भी द्योक्सुन से कहती है कि काश ताइक उनका सन इन लॉ बन पाता। और तभी वहाँ बोरा एक कार लेकर आती है और वो बताती है कि ये कार उसने अपने सीनियर से कुछ दिनों के लिए लिए है और यहाँ वो द्योक्सुन और अपनी मॉम को कार में बिठाकर घर तक भी लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन को देखते हैं और वो रेडियो पर न्यूज सुन रहा था क्योंकि ताइक अपना 4th मैच भी जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंगबोंग का एक पॉडकास्ट वापस से रिपीट होता है और इस बार वो अपने लेटर में बोरा की तारीफ कर रहा था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जहाँ हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि बोरा पढ़ाई करने के बाद स्मोक कर रही होती है और तभी नोयुल उसे बुलाने वहाँ आ जाता है और बताता है कि उनकी आंटी की डेथ हो गई है और उन्हें वहाँ जाना होगा। और ये सुनते ही बोरा डिसाइड करती है कि वो सब लोगों को अपनी कार में लेकर जाएगी। और जब सब उसकी कार में बैठते हैं तो उन सबके फेस पर एक डर दिख रहा था क्योंकि उससे पहले बोरा ने कभी कार चलाई ही नहीं थी
और अब बोरा कार स्टार्ट करती है और वो अपने ब्लॉक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। और तभी द्योक्सुन को रास्ते के बीच में एक पपी दिखता है और बोरा गलती से उस पर कार चढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उसी जगह अपनी कार रोक देती है। और वो ना तो किसी को बाहर निकलकर उस पपी को चेक करने दे रही थी और ना खुद वो कार आगे बढ़ा रही थी। जिस बीच अब द्योक्सुन कार में म्यूजिक भी प्ले कर देती है और नोयुल पीछे बैठकर इस तरह से प्रे कर रहा था जैसे कि वो मरने वाला है। और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि बाहर बोरा ने वो पपी को हिट किया होता है और वो असल में एक सॉफ्ट टॉय होता है, ना कि असली पपी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू और डोंगरयोंग को ताइक के जीतने पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। अब अगले दिन द्योक्सुन रेडी होकर स्कूल जाना चाहती थी और उसने बोरा से डील भी करी थी कि अगर बोरा उसे अपनी शर्ट देगी तो वो बोरा को अपना जैकेट देगी, जहां बोरा उसका जैकेट पहनकर चली गई थी। पर वो अपनी स्कर्ट छुपाकर चली जाती है, जिससे द्योक्सुन को बहुत गुस्सा आता है। जहां दूसरी तरफ हम बोरा को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं और वो सब लोगों से काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जंगबोंग रास्ते से गुजर रहा होता है तो वो कुछ हाई स्कूल के बच्चों को स्मोक करते हुए देखता है और उन्हें रोकता है, पर वो लोग जंगबोंग को ही बुली करने की कोशिश करते हैं। और तभी वहां आ जाती है बोरा, जो कि उन लड़कों को मारती है और उनसे ये भी नारे लगवाती है कि वो लोग अब कभी रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे और ना ही कभी स्मोक करेंगे। जहां वो चुपके से उनकी सिगरेट भी अपनी पॉकेट में रख लेती है और यहाँ जंगबोंग उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि बोरा बहुत ब्रेव लड़की थी। इधर ताइक के डैड सफाई करते करते रेडियो सुन रहे थे और आज ताइक का आखिरी मैच था क्योंकि उसने अपने 4 अपोनेंट को हरा दिया था और आज अगर वो जीत जाता तो वो वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला था। पर इसके साथ ताइक के डैड थोड़ी टेंशन में भी थे क्योंकि वो ताइक के बारे में जानते थे कि उसे वहाँ पूरा रेस्ट भी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो लगातार 5 दिनों से मैच में था। और असल में भी ऐसा ही होता है क्योंकि गेम में ताइक को देखकर रिपोर्टर्स ने ये पता लगा लिया था कि वो ठीक से सो नहीं पाया है क्योंकि बहुत लोगों ने उससे उम्मीदें लगाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो जंगवॉन के घर जंगबोंग से मिलने जाती है क्योंकि उसे भी मियोन को पोस्ट कार्ड भेजना था। और यहाँ जंगबोंग की मॉम को पता चल जाता है कि जंगबोंग अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है जबकि उसके एग्जाम्स करीब आ गए हैं। जिसके बाद रात को घर लौटते वक्त जंगवॉन अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता है तो वहाँ उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि द्योक्सुन ने मियोन को पॉडकास्ट के लिए भेजे थे, पर वो सब रिटर्न हो गए थे। लेकिन जब जंगवॉन उन्हें पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसमें द्योक्सुन ने अपने फर्स्ट लव के बारे में लिखा था और वो इंसान था सुनवो, जिसे द्योक्सुन पसंद करती थी और वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। और जंगवॉन को अब यकीन हो चुका था कि जरूर सुनवो भी उसे पसंद करता है क्योंकि उसने उन दोनों को कई बार साथ में देखा भी था। इधर ताइक का मैच भी शुरू हो चुका था और सब लोग बार बार ताइक के डैड से पूछने आ रहे थे कि वो जीत गया या नहीं। और तभी ताइक के डैड के पास कॉल आता है और ताइक जीत चुका था, जो सुनते ही वो बहुत खुश होते हैं और सभी लोगों को ये न्यूज़ देते हैं। और ब्लॉक के सारे लोग ताइक की विक्ट्री में बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके अगले दिन सब बच्चे अब ताइक के कॉल का वेट कर रहे थे ताकि ताइक के घर आते ही वो उससे मिलने जा सके। और तभी ताइक का कॉल आ जाता है और सब जल्दी से उसके घर चले जाते हैं जहाँ उनके सारे दोस्त उसे हक कर रहे थे। और जैसे ही द्योक्सुन की बारी आती है तो ताइक खुद स्माइल करके उसे हक कर लेता है। जिसके बाद वो सब साथ में पिज्जा खाते हैं और तभी एक स्लाइस बचने पर जंगवॉन उस स्लाइस को उठाने वाला होता है, पर द्योक्सुन उसे रोक देती है कि वो ये स्लाइस खाएगी क्योंकि वो हाफ बेसमेंट में रहती है। लेकिन तभी डोंगरयांग उसे कहता है कि ऐसे तो वो भी आज एक लड़की से रिजेक्ट होकर आया है तो वो उस स्लाइस को खाएगा। जिस पर द्योक्सुन उसे वापस से रोक देती है और कहती है कि उसकी बहन खरूस बोरा है। और ये सुनते ही अब सुनवो भी अपने दिल की बात बताता है कि वो भी किसी को 2 साल से प्यार करता है, पर वो उसे ये बात नहीं बता पा रहा है। जो सुनते ही एक तरफ द्योक्सुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये देखकर जंगवॉन तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। और तभी द्योक्सुन सुनवो को एक आइडिया देती है और कहती है कि अगर वो किसी को पसंद करता है तो उसे कन्फेस कर देना चाहिए, वो भी उस दिन जिस दिन साल की पहली स्नोफॉल होने वाली थी, क्योंकि विंटर्स के वो दिन भी अब बहुत जल्दी आने वाले थे। इधर बाकी लोग भी ताइक के डैड के साथ पार्टी कर रहे थे और द्योक्सुन के डैड का तो ये कहना था कि वो अपने तीनों बच्चों को ताइक के डैड के साथ ताइक के बदले ट्रेड कर ले, यानी कि वो ताइक को अपने घर रखना चाहते थे। जो सुनकर सब बोरा के बारे में बात करने लग जाते हैं कि बोरा को हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा बहुत गुस्से में रहा करती थी। और तभी उसकी टेबल पर रखी वाइन भी खत्म हो जाती है तो द्योक्सुन की मॉम द्योक्सुन के डैड से कहती है कि वो घर पर कॉल करके बोरा से वाइन मंगवा सकते हैं,
लेकिन ये काम करने से बोरा के डैड को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो तो बोरा का नेचर जानते थे। और फिर भी उन्हें बोरा को कॉल करना पड़ता है और बोरा फ़ोन पर बहुत चिल्लाती है कि वो अपने सीनियर के घर जा रही है, तो वो वहाँ क्यों आएगी। और ये सब सुनकर बाकी लोग भी उससे डर गए थे। और थोड़ी देर में वो वहाँ वाइन लेकर आ जाती है और वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद वो लोग वापस से वाइन पीना चालू कर देते हैं। और तभी सुनवो की मॉम को अपनी मॉम का फ़ोन आता है। और असल में जिंजू उनके घर गई हुई थी और उसे बहुत तेज़ फीवर हो चुका था। तो सुनवो की मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जिंजू उससे बहुत दूर भी थी और वो ऐसे उसकी केयर नहीं कर सकती थी। और यही सारी बातें बोरा भी वॉशरूम में सुन लेती है और इसीलिए सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो बोरा की मॉम सुनवो की मॉम को कॉल करती है और बताती है कि बोरा उन्हें कार में जिंजू के पास लेकर जा सकती है। जिसके बाद वो सामान पैक करके बोरा के साथ जिंजू को लेने निकल जाती है। यानी कि बोरा इतनी भी बुरी नहीं थी। और अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सब स्नोफॉल का वेट कर रहे थे, जिससे कि एक तरफ द्योक्सुन बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि सुनवो उसे कन्फेस करने वाला है। तो दूसरी तरफ जंगहोन भी यही सब सोचकर दुखी था और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि द्योक्सुन अब भी अपने लेटर पॉडकास्ट के वेट कर रही होती है और रेडियो सुन रही होती है। और तभी उसके घर आ जाता है सुनवो, जिसे देखकर द्योक्सुन अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि सुनवो वहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि बोरा से मिलने आया होता है। और वो द्योक्सुन से कहता है कि आज साल का पहला स्नोफॉल है, इसीलिए वो बोरा से मिलना चाहता है। यानी कि वो असल में द्योक्सुन को नहीं बल्कि बोरा को पसंद करता था। और अब द्योक्सुन को भी सब कुछ समझ आ जाता है। और असल में सुनवो बार बार बहाना करके उसके घर इसीलिए आता था क्योंकि वो वहाँ बोरा को देखने आता था। और उस दिन ट्यूशन भी वो सिर्फ बोरा के लिए ही आया था, जिससे कि अब द्योक्सुन को इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो गुस्से में सुनवो के पीछे रोते रोते चली जाती है। और ये सब जंगवॉन भी खिड़की से देख लेता है और चुपके से द्योक्सुन के पीछे जाता है ताकि वो उसकी बात सुन सके। पर बाहर जाके द्योक्सुन सुनवो पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वो आज के बाद कभी उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तो बोरा पसंद है। अब एक तरफ स्नोफॉल के दिन द्योक्सुन का हार्ट ब्रेक हो चुका था, तो दूसरी तरफ ये सुनकर जंगवॉन बहुत ज्यादा खुश था। और जब द्योक्सुन घर जा रही होती है तो वो मेन गेट को इतना जोर से बंद करती है कि उसके पीछे खड़े जंगवॉन के सीधे नाक पर लगती है और उसे ब्लीडिंग हो रही थी। पर फिर भी वो स्माइल कर रहा था और वो घर जाकर पेट भरकर रेमेन खाता है, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा खुश था। और अब द्योक्सुन का भेजा हुआ पोस्टकार्ड लेटर भी रेडियो पर पॉडकास्ट होता है और उस लेटर के हिसाब से आज उन सब लोगों को अपने लव्ड वन को कन्फेस करना था कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ सुनवो भी घर के बाहर बोरा का वेट कर रहा होता है और जब बोरा घर आती है तो वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है, जो सुनकर बोरा बहुत ज्यादा शॉक थी। वहीं दूसरी तरफ ताइक भी एकेडमी से फ्री होते ही सबसे पहले द्योक्सुन को कॉल करता है और वो उससे पूछता है क्या सिर्फ वो दोनों मूवी देखने चल सकते हैं, जिस पर द्योक्सुन ज्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ कर देती है, क्योंकि अभी तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। पर हम ये जरूर नोटिस कर पाते हैं कि ताइक भी द्योक्सुन को लाइक करता था और मूवी के लिए पूछना एक तरह से उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना ही था। इसके साथ ये दिन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम 2015 का सीन देखते हैं, जहाँ बोरा द्योक्सुन के घर थी और उसे अपने हस्बैंड का फोन आ रहा था, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन का हस्बैंड द्योक्सुन का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि स्नोफॉल के दिन उसे सुनवो ने रिजेक्ट कर दिया था। और जब द्योक्सुन उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो द्योक्सुन कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।